अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोगों ने एसिड का बेसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट की डेफिनेशन है आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर है। सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है HCl, साथ आप कोई भी बेस इसकी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब आप रिएक्ट करते हैं तो आपके H और OH मिलकर H2O वाटर बनेगा, और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आयन, एसिड का नेगेटिव और बेस का पॉजिटिव आयन मिलकर NaCl, ये जो है ये आपके पास सॉल्ट बनेगा। यानी ये सॉल्ट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के मिलने से बनते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक सॉल्ट बनता है। ये उसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आपके इस पेज पर 38 पेज पर टेबल में कुछ मेटेलिक एसिड, मेटल और एसिड के रिएक्ट में जो सॉल्ट बनते हैं उनके नाम बताए हुए हैं। मेटल अगर आपके पास सोडियम है, एसिड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके रिजल्ट में रिएक्शन के जो है सोडियम क्लोराइड बनेगा। पोटाशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट ZnSO4। कैल्शियम जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। सिल्वर जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर एसिटेट बनेगा। ये इसके कुछ फार्मूले हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह की आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। प्रॉपर्टीज या कह लें या करैक्टरिस्टिक्स आपके सॉल्ट की क्या होती है, पेज नंबर 38 पर है ये भी। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जिस तरह मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत हाई होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। इसमें वाटर जो होता है, वाटर की क्रिस्टलाइजेशन इसमें मौजूद होती है, और इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं किसी भी स्पेसिफिक सॉल्ट में वो यूनिक होते हैं, यानी आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इसमें दी हुई है कॉपर सल्फेट जो है, अगर कॉपर सल्फेट का हम लिखें तो उसका फार्मूला ये बनता है, लेकिन अगर हम इसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी उसका पूरा फार्मूला लिखेंगे तो उसमें जो वाटर के हैं वो 5 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर 5 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के ऐड होंगे, तब हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है सॉल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड। ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑल तो अगर दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव। हालांकि हमारे पास न्यूट्रल चीज़ तब होती है जब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं होता। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो इक्वल नहीं होते, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड है। इसको प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं आप लोग लेबॉर्ट्री में, अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहें। सॉल्ट्स में भी वाटर सोलेबल और इनसोलेबल। ये वाटर में सोलेबल भी होते हैं और इनसोलेबल भी हल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। द मेथड यूज्ड इन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आर बेस्ड ऑन देयर सोलेबिलिटी इन वाटर। इसकी हम अगर प्रिपरेशन देखें, हम इसको तैयार करने का देखें किस तरह करते हैं, तो इसकी पहले सोलेबिलिटी चेक करते हैं कि वाटर में सोलेबल है या नहीं। जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। इसका जनरल मेथड देखते हैं। देयर 5 जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। 5 तरीके हैं जिनसे हम सॉल्ट को तैयार कर सकते हैं। 4 मेथड्स मेक सोलेबल। 4 तरीकों से जो आपके पास सॉल्ट बनेगा वो सोलेबल होगा, एंड 1 प्रिपेयर इनसोलेबल, और एक जो होगा वो इनसोलेबल होगा। इसका हम फर्स्ट पे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोलेबल सॉल्ट, वो किस तरह से करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोलेबल सॉल्ट। Soluble salt are often prepared in water, therefore they are recovered by the evaporation or crystallization। अगर आप इसको अगेन रिकवर करना चाहते हैं तो आप इसकी एवापोरेशन करके उसमें से पानी निकल जाएगा, तो आपके पास अगेन वो पहले वाली चीज़ वापस आ जाएगी। इसका फर्स्ट मेथड है, इसके 4 मेथड हैं फाइंड आउट करने के, प्रिपेयर करने के। नंबर 1 है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल।
आप इसकी हमेशा याद करने के लिए इक्वेशन, इसकी जर्नल इक्वेशन जहन में रखा करें। अगर जर्नल इक्वेशन याद है तो आप कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी आप सॉल्ट ले सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जर्नल इक्वेशन याद रखा करें। फर्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द रिएक्टिव मेटल सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं एक्सेप्ट। इस पे जो जर्नल इक्वेशन है आपके फर्स्ट ए में, रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, इसकी जनरल हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एसिड प्लस मेटल जब उसका रिएक्ट होता है तो आपके पास सॉल्ट बनता है और साथ उसके हाइड्रोजन गैस। अब ये अगर आपके पास जनरल इक्वेशन आपको याद है तो आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, हम HCl ले लेते हैं, मेटल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सोडियम मेटल ले लेते हैं। सोडियम जब पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने पढ़ा था कि सॉल्ट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने से बनता है। इस पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पर नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट बन जाएगा और ये जो बाकी आपके पास रह गई इसको ये हाइड्रोजन बन जाएगी। इसको आप आधे इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे उन्होंने HCl का मैग्नीशियम के साथ लिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ उसके हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट है बी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, इस मेथड को न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। जब एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है, इस मेथड को न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। रिएक्शन विद रिएक्शन एन एसिड एंड बेस, इसकी जो जनरल इक्वेशन है एसिड प्लस बेस, इनके रिएक्ट से आपके पास सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी आप एसिड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बेस की कर सकते हैं, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के मिलने से जो है वो सॉल्ट बन जाएगा और बाकी जो आपके पास इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रो ऑक्साइड आयन H और OH मिलकर वाटर बना देंगे। नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं मेटल और ऑक्सीजन को मिक्स करके जो चीज़ बनती है वो मेटालिक ऑक्साइड होती है। मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द डिल्यूट एसिड टू फॉर्म द सॉलिड एंड वाटर। इसमें आपके पास थर्ड में है, मैं डायरेक्ट इसकी जनरल इक्वेशन लिखती हूँ, आपके पास एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल कोई मेटल है, साथ उसके ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। इनके मिलने से आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर ये बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट इसका जो मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, कार्बोनेट मेटालिक कार्बोनेट भी हो सकता है, दूसरा भी आप कोई सा भी कार्बोनेट ले सकते हैं। साथ जब एसिड के उसके रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो सॉल्ट बनेगा, साथ वाटर बनेंगे और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे। सारे मेथड जो है आप लर्न करेंगे, ये सॉल्ट वाला टॉपिक पूरा आप कंप्लीट करेंगे। उसके प्रॉपर्टीज भी हैं, उसमें डेफिनेशन भी है, उसको प्रिपेयर करने के 4 मेथड भी हैं, ये आप लोग कंप्लीट करेंगे।